दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में मुहर्रम को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी, दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार, अन्य संबंधित अधिकारी और दरभंगा जिला शांति समिति एवं दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। मुहर्रम पर्व 2025 को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। इसी कड़ी में शनिवार को दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से की। बैठक में दरभंगा जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, थाना अध्यक्ष, शांति समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समाज सेवी और विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर आपसी भाईचारे एवं सामाजिक समरसता के साथ पर्व को मनाने की प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक के माध्यम से दरभंगा प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुहर्रम पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सजग और सतर्क है। दरभंगा समाहरणालय से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज जिला शांति समिति की बैठक में मुहर्रम पर्व जो आगामी है उसके संबंध में चर्चा हुई। उसमें मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष और सचिव जो नियुक्त थे वो भी आए थे और विस्तार से अपने कार्यक्रम के बारे में बताया। सभी शांति समिति के सदस्यों ने अपना सुझाव और फीडबैक दिया कि नगर निगम से, बिजली विभाग से, हेल्थ विभाग से, जिला प्रशासन से क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, सभी को नोट डाउन किया गया है और सभी पे हम लोग अमल करेंगे ताकि यह पर्व जो है शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में और बिना किसी दूसरे समुदाय के लोगों की भावना को पहुँचाए बिना अच्छे से संपन्न हो। हम लोगों ने सख्त हिदायत दी है कि इसे शांतिपूर्ण संपन्न कराने में किसी भी असामाजिक तत्व को द्वारा कोई गड़बड़ी की जाएगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे हम लोग विशेष नज़र रखेंगे ताकि इस तरह कोई फेसबुक पोस्ट ये सब ना हुआ करती जाए ताकि इससे कोई भावना न भड़के। तो यही हम लोगों ने कहा है और शांति समिति के सदस्यों से हमने अनुरोध किया है कि जिस रोल में हम हैं उसी रोल में आप भी हैं। जैसे हमारे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिला शांति समिति के सदस्य के रूप में आपके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग बिल्कुल जोश से इस पर्व त्योहार को शांति बनाने में हम लोग को सहयोग करें। बहुत बड़ा पर्व है सर मुहर्रम, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के लेकर के क्या मतलब? देखिए, इसमें जो अपेक्षाएं शांति समिति सदस्यों की है कि सभी अखाड़ों को मेडिकल किट दिया जाए, तो हम लोगों ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। इसके अलावा सारे हॉस्पिटल्स अलर्ट मोड में रहेंगे ताकि कुछ तो घटनाएँ होती हैं तो प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड किट से हो जाएगा या किसी ज़्यादा कुछ चोट वगैरह लगता है तो फिर हमारा हॉस्पिटल अलर्ट मोड में रहेंगे और सबको निर्देश दिया जाएगा। सर, एक संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश देंगे? देखिए, पर्व त्यौहार जो है सालों भर रहता है और कोई भी पर्व त्यौहार जिस समुदाय का होता है उनके लिए बहुत विशेष चीज़ होती है। तो वह पर्व त्यौहार उनका शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में बने ताकि पर्व के बाद उनको इस तरह का कोई कसक ना रहे कि हमारा पर्व ठीक से नहीं माना। तो सभी लोगों से, सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी का भी पर्व हो, उस पर्व में दूसरे समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने से सहयोग करें। सुरक्षा के मद्देनजर मुहर्रम को लेकर किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? टोटल पूरा दरभंगा जिले में 555 जुलूस निकले और संवेदनशील भी हम लोग प्लेसेस को सेलेक्ट कर दिया गया है और हम लोग CCTV कैमरा लगा रहे हैं जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थल है। और जो पुलिस कमेटी मीटिंग में बता दिया गया कि जुलूस का जो लाइसेंस ले लेंगे, लाइसेंस मैंडेटरी है और उसका रूट काम सत्यापन करेंगे। और उसमें जो जहाँ जहाँ आपको सेंसिटिव प्लेस लगता है पुलिस और मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी रहेगा और ड्रोन्स भी हम लोग यूज़ करेंगे और हमारा जो कुछ फोर्स बाहर से भी आता है उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। QRT रहेगा तो तत्काल हमने कल से ही हम लोग बाइक QRT 10 दे दिए हैं जो एक दो बाइक की संख्या में एक बाइक की निगरानी रखने के लिए और पर्याप्त संख्या में हम लोग पेट्रोलिंग पे भी थाना अध्यक्ष को बोल दिया कि इंटेंसिव करेंगे, रात करेंगे, व्हीकल चेकिंग इंटेंसिव करेंगे। जहाँ जहाँ नशा का दवा जो नशेड़ी रहते हैं वहाँ रेड करेंगे, चाय का दुकान या जहाँ जहाँ सेंसिटिव प्लेसेस इसके जो रहता है रेड करेंगे और बाकी हमने हम लोग नज़र रखे हुए शांति से। सीधे तौर से जो उपद्रवी होते हैं उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे? हम लोग हर तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा सादे लिबास मिले जो
पुलिस लगी हुई है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेड भी कर रहे हैं। अगर उस टाइप का कार्य करेंगे तो FIR करेंगे और दर्ज करके सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर हम लोग निगरानी रखे हुए हैं और उसमें भी अगर कोई आपत्तिजनक स्टेटमेंट या बयान देते हैं तो या सख्ती से कार्रवाई करेंगे, FIR करके तुरंत कार्रवाई करेंगे। शांति समिति की बैठक में मौजूद डीएम सर, एसएसपी सर, सिटी एसपी सर, बाकी सारों मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं कि ये पर्व मुहर्रम जो है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है और मोस्टली ये शांति से ही गुजरता है और गुजरता रहा। पहला जो आप लोग का जो भी पॉइंट्स रेज करना चाहते हैं ब्रीफ में लैकुना है, कमी है, वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान आकर्षित कर देंगे हमारा इसकी तरफ, तो हमारे साइड से हो जाएगा। लगभग पर्व को लेकर किस वातावरण में आज जिला शांति समिति की बैठक अब कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर जो पिछले कई वर्षों से शांतिपूर्वक मुहर्रम पर्व को संपन्न करावे, उसके लिए बैठक आयोजित होती है। और हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग मिलजुल करके जो दरभंगा का ऐतिहासिक मुहर्रम पर्व यहाँ आयोजित होता है उसको शांतिपूर्वक हम लोग इसको निभावे। उसमें हम लोगों को जहाँ तक सहयोग होगा करते आए हैं, करेंगे और आगे भी करेंगे। और एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर, जो इसमें आस्था रखने वाले हों, सब कोई मिलजुल कर हम इस पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करेंगे, ताकि किसी भी तरह का जिला में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो सके। सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध रहे, ताकि भ्रामक खबर फैलाता है, इसलिए उस पर भी आवश्यक कार्रवाई कर। और हम लोग तो मुस्तैद रहते ही हैं, हमारे रामनवमी समिति के अध्यक्ष जी भी हैं। हम लोग पूरे मुस्तैदी से इस पर्व को में शामिल होते हैं, उसमें शरीक होते हैं और इस पर्व को हम शांतिपूर्वक संपन्न कराने में अपना सहयोग देते हैं। पुनः सभी लोगों से आग्रह है कि शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाएं। अपना परिचय देते हैं। शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद, पार्षद 6। मुहर्रम पर्व को लेके है, क्या कुछ आप लोगों ने यहाँ पे जो है बात रख रहे हैं? देखिए, वो जो 10वीं अंतिम मुहर्रम का दिन पड़ता है, शांति व्यवस्था के साथ यह पर्व मने, इसलिए आज जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है डीएम साहब की अध्यक्षता में। और इस मुहर्रम में शांति व्यवस्था कैसे हो, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। मुख्य रूप से यह जो पर्व है, इस पर्व को दरभंगा शहर के और पूरे शहर ही नहीं पूरे जिला के लोग भाईचारा के साथ आपसी सौहार्द वातावरण में निभाते हुए आए हैं। इस बार भी यह पर्व पूरे शांति व्यवस्था के साथ, भाईचारे के साथ यह पर्व मनाई जाएगी। रह गई बात सोशल मीडिया की बात है, अफवाह की बात है, इन सारे बिंदुओं पर गंभीरता से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ध्यान देगी कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं आवे जिससे किसी भी समाज को नुकसान पहुंचे। दूसरी बात, अभी एक ट्रेंड चल गया है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर समाज में वातावरण को दूषित करने का। तो जिला शांति समिति के सदस्य, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ऐसे असामाजिक तत्वों पर ध्यान रखेगी गंभीरतापूर्वक। और जिला शांति समिति के सदस्यों का ये एक चौकन्ना होकर के रहना पड़ेगा कि ऐसे कोई तत्व, ऐसे असामाजिक लोग समाज के बीच में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाने का प्रयास नहीं करें। और आगामी पर्व दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके निभावेंगे पूरे भाईचारा के साथ, और हम लोग इस पर्व को अच्छे ढंग से मनाने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम अशोक नायक, जिला शांति समिति सदस्य। कहेंगे आज जो है मुहर्रम पर्व को लेकर जो है दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक आयोजित है, क्या कहेंगे? आज जिला शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी
जिला शांति समिति के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से कुछ दिन पूर्व रामनवमी का पर्व बहुत ही शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ संपन्न कराया गया, उसी प्रकार मुहर्रम भी आपको पूरे शांति से भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा और अराजक तत्वों पे नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी चुनाव का समय ये वर्ष चल रहा है, तो इसमें काफ़ी हम लोगों को सतर्क रहना होगा, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला शांति समिति के सदस्यों को। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से हमने देखा कि एक गंगा जमुनी तहजीब का एक जो हम लोगों का जो निभाया गया रामनवमी में, फूलों की बारिश करके मुस्लिम समाज ने जो अपना एक गंगा जमुनी तहजीब निभाने का प्रयास निभाया, उसी प्रकार मुहर्रम में भी फूलों की बारिश कर हिंदू समाज यह गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने की कोशिश करेंगे और हम सब मिलजुल के इस पर्व को मनाएंगे। तो क्या मांग करना चाहेंगे जो अभी पर्व त्यौहार को लेकर आवश्यकता? देखिए, सफाई व्यवस्था हो, यातायात व्यवस्था हो, ये सब, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो तीसरी आंख है, आपको सीसीटीवी कैमरा, उसको पूरी तरह से एक्टिव रखने की जरूरत है। उसी से सब कुछ पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभाले रहते हैं, हर साल, इस साल भी संभालेंगे। क्या कुछ ऐसी कमियां या कोई आवश्यक है जो वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए जिला प्रशासन या नगर निगम की ओर से? देखिए, जिला शांति समिति के जो मुहर्रम कमेटी के लोग इस बात को अपना रखेंगे कि उन लोग क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि बस शांति व्यवस्था कायम हो जिला में। जी, अपना परिचय दें। मोहम्मद असलम, जिला शांति समिति। क्या लोगों को कहना चाहेंगे और किस तरह से आप लोग अपना सहयोग देंगे? आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित है और सब लोग मिलकर के मुहर्रम शांतिपूर्ण हो, इसके लिए अपना सहयोग देंगे। सारे लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाएंगे और भाईचारा मोहब्बत के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। इसी के लिए शांति समिति की बैठक हुई है कि सब लोग अपना सहयोग देकर के शांतिपूर्वक इस मुहर्रम को आयोजित करेंगे। लोग अपने अपने क्षेत्र में बने रहते हैं, आप लोग भी बने रहिएगा। आप लोग के भी क्षेत्र में मुहर्रम के अखाड़ भी जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसी ज़रूरत या आवश्यक है जो वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए? हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ हम लोग का एरिया है वहाँ हम लोग मुस्तैद रहते हैं, शांतिपूर्वक जुलूस को पास कराते हैं, सब सहयोग करके। नहीं, बिजली, साफ सफाई सब की व्यवस्था रहती है। जो मुहर्रम के अवसर पर जो खिलाड़ी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? खेलें, शांतिपूर्वक इस पर्व को निर्वहन करें। अपना परिचय दें। अजय कुमार जालान, एक्स मेयर। मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक क्या कहेंगे? मुहर्रम को लेके जो मुहर्रम की 10वीं तारीख है, शांति और सौहार्द के साथ ये त्यौहार गुजरे। शांति समिति के सभी सदस्य अपने अपने मोहल्ले, चौक चौराहे पर हमेशा से रहते आए हैं। शांति बनाए रखेंगे हम लोग, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और हर त्यौहार की तरह ये त्यौहार भी एकदम शांतिपूर्वक गुजरेगा ही, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कितने तारीख को इस वर्ष जो है मुहर्रम का जो 10वीं तारीख है? मुहर्रम की तो आज 2 तारीख हो गई, उस हिसाब से 6 तारीख को मुहर्रम की 10वीं होगी। जो किला घाट में मिलान होता है वो 6 तारीख को है। अब मुहर्रम कमेटी के जो सदर और सेक्रेटरी आएंगे, उनका क्या कार्यक्रम कैसे है वो यहाँ अपनी बात को रखेंगे। और यहाँ आज जो बैठक है, जिला शांति समिति साथियों ने अपने अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए। का यही मानना है कि शांतिपूर्वक हम लोगों का ये जो तहजीब है, जो हर त्यौहार मनाते हुए हम लोग हैं, उसको शांतिपूर्वक मनाएं। उपद्रवी तत्वों पर हम लोगों की निगाह रखनी है, प्रशासन के अलावा भी। अपने क्षेत्रों में कोई ऐसी समस्या, सड़क, पानी, बिजली, कोई? हमने अभी अपने बात रखी भी है कि साहब नगर निगम तो जो लाइट की व्यवस्था करती है। वहाँ एक मामला ये है कि लाइट की व्यवस्था इस बार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं के दिन होता क्या है कि पूरा टाउन अंधेरा हो जाता है। जी, बिजली कट जाती है और वो बहुत लेट से आती है। तो कम से कम नगर निगम हर एक चौक चौराहे पर थोड़ा लाइटिंग का व्यवस्था कर दे, ताकि उपद्रवी तत्व जो होते हैं, जो लहंगे टाइप के लोग होते हैं, वो कम से कम वहाँ नहीं करे कुछ बदमाशी। बिजली नहीं रहती तो कहीं ना कहीं जनरेटर की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए इस बार।
जैसे कि कई कौन कौन जगहों पे ये जैसे हमारा ये मानना है अपना कि जिला स्कूल के पास एकदम सन्नाटा हो जाता है। हमारा खान चौक है, वहाँ के बाद जो कब्रिस्तान है दक्षिण तरफ, वहाँ पर एकदम अंधेरा हो जाता है। नंबर 6 अपना अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो खेल होता नहीं है। सब अखाड़ा ले लेके निकलते हैं, उसके बाद लाइटिंग के अखाड़ा में किसी में लाइट तो रहता नहीं है। 10वीं का जब मिलान में जाते हैं तो वहाँ पर लाइट रहता नहीं है, तो एकदम अंधेरा हो जाता है। और प्रशासन से तो हम अपनी व्यक्तिगत ये भी बात रखे हैं कि साहब जो 12 बजे 1 बजे तक लाइन बंद रहता है उसको थोड़ा घटाया जाए, क्योंकि आपको मिलान का तो एक समय फिक्स कर देते हैं लोग कि 7 बजे 8 बजे तक मिलान खत्म हो जाता है। और अब उतनी बड़ी बड़ी ताजियाँ रहती नहीं कि लाइन आप 2 बजे तक काटे हुए हैं, 12 बजे तक काटे हुए हैं। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। क्या कहेंगे, रामनवमी त्यौहार या मुहर्रम का त्यौहार आता है तो बिजली काट दिया जाता है, लेकिन ऐसे में कई ऐसे जगह है जहाँ पे रामनवमी का अखाड़ा या मुहर्रम का अखाड़ा जाते हैं, अंधेरा रहता है, तो प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। हमारा ये अपना मानना है कि लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं के दिन जो अखाड़ा सब निकल जाता है तो वहाँ सब कोई लाइट जनरेटर लेके नहीं जाता है, तो वो एकदम अंधेरा हो जाता है। और हमारी माँ बहनें उसमें हर वर्ग की माँ बहनें रहती हैं मेला ठेला में, कहीं ना कहीं अप्रिय घटना नगर निगम की तरफ से कहीं ना कहीं कमी की जाती है कि प्रकाश की व्यवस्था बहुत कमी होती है। ये इस पर ध्यान देना होगा हमारे नगर आयुक्त को या नगर निगम को। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ एजाज अख्तर खान, निकनेम रूमी, शांति समिति सदस्य। सागासा संघर्ष संवयन समिति जिला इकाई दरभंगा की ओर से 16 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। शनिवार से दरभंगा शहर के लहरिया स्थित धरना स्थल पर धरने पर बैठे लोगों द्वारा नारा बुलंद किया गया और अपनी मांगों को रखा गया। उनकी मांगे थी कि ग्रामीण आवास कर्मी यथा संविदा, ग्रामीण आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक एवं लेखापाल को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। उनकी सेवा स्थायी करते हुए नियुक्ति की तिथि से वेतनमान का निर्धारण किया जाए। ग्रामीण आवास सहायक का वेतन निर्धारण 2800 ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए सभी सरकारी लाभ प्रदान किया जाए। ग्रामीण आवास लेखापाल का वेतन निर्धारण 4200 ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए सभी सरकारी लाभ प्रदान किया जाए। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षण का वेतन निर्धारण 4600 ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए सभी सरकारी लाभ प्रदान किया जाए। ग्रामीण आवास कर्मियों का सेवा नियमावली बनाई जाए। ग्रामीण आवास कर्मियों का विकल्प के आधार पर प्रखंड स्थानांतरण एवं पारस्परिक जिला स्थानांतरण किया जाए। आवास कर्मियों को प्रशासनिक सेवा की भांति प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का समान अवसर देते हुए प्रत्येक वर्ष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाए एवं पदोन्नति की सुविधा दी जाए। सभी आवास कर्मियों के लिए पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। लहरियासराय धरना स्थल से सरफराज आलम की रिपोर्ट, DTN न्यूज। अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ किया है, धरना प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? हम लोग ग्रामीण आवास कर्मी हैं, जिसमें ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और ग्रामीण आवास लेखापाल आते हैं। हम लोग का मुख्य मांग है, हम लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, हम लोगों का सेवा स्थायीकरण होना चाहिए और हम लोग एक सम्मानजनक जो सरकारी कर्मी का दर्जा होता है बिहार सरकार में, वो दर्जा हम लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे यहां पे डटे हुए हैं। हम लोगों को बिहार सरकार के द्वारा 13,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है, जबकि हम लोग बिहार सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रखंड स्तर पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीण आवास कर्मी जिस काम में लगते हैं वो काम तुरंत सफल होता है, और जहां भी ग्रामीण आवास कर्मी नहीं होते हैं वो धीमी गति से चलता रहता है और ग्रामीण आवास कर्मी के पहुंचते हुए काम तुरंत फलीभूत हो जाता है। हम लोग आपदा हो, निर्वाचन हो, नियोजन हो, सभी कामों में तन मन से डटे रहते हैं। हम लोग बिहार सरकार हम लोग को सरकारी काम करवाती है तो हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा भी दे, हम लोगों का सम्मानजनक मानदेय में बढ़ोतरी भी हो। हम लोग चाहते हैं बिहार सरकार ग्रामीण आवास सहायकों को 30,000 रुपया, ग्रामीण आवास लेखापाल को 40,000 रुपया और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को 50,000 रुपया कम से कम सम्मानजनक मानदेय में तत्काल वृद्धि करे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना पे डटे हुए हैं। कहां से लोग आए? दरभंगा के 18 प्रखंड से यहाँ पे लोग डटे हुए हैं। 18 प्रखंड के ग्रामीण आवास कर्मी साथी हैं और पूरे बिहार के 38 जिला में कलमबद्ध और एक स्वर में हड़ताल 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 है। अपना परिचय दे। मेरा नाम राहुल पासवान हुआ, जिला अध्यक्ष।
जो यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो हड़ताल प्रारंभ किया गया है, किन मांगों को लेकर किया गया है, किस ओर से किया गया? हम लोग ग्रामीण आवास कर्मी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों का नियुक्ति की गई थी और जितने भी योजना बिहार सरकार चलाती है पंचायत स्तर पे, उन योजनाओं को फलीभूत और सही मार्गदर्शन के साथ जो अव्वल करने में हम प्राथमिकता दिखाते हैं और उस कार्य को संपन्न करते हैं। यहाँ बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बनावटी है, निर्माण कार्य है, प्रक्रिया है, उसमें प्रथम जो है स्थान है। इसके लिए उनको आभूषण से अलंकृत किया गया है। फिर भी हम लोग जो निम्न स्तरीय कर्मी है, उनका जो है जो होना चाहिए न्यूनतम मजदूरी वह नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोग अपना परिवार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो मानदेय है उनको कम से कम 30,000 किया जाए और हमारे लेखापाल का 40,000 और हमारे आवास पर्यवेक्षक का 50,000 किया जाए, ताकि हम लोग अब गुजर बसर ठीक से कर सके और अपनी कार्य को सही समय पर कर सके। धन्यवाद। क्या नाम है? मनोज कुमार पासवान। हम लोग के मांग के समय राज्य आवास सहायक के कर्मियों के इस आंदोलन के साथ भाकपा माले के प्रतिनिधि के बतौर मैं अपनी एकजुटता जाहिर करता हूं और इनके जायज मांगों के प्रति सरकार से हम मांग करते हैं कि तत्काल इन आवास सहायकों को जो भी मांगे हैं उस पर तत्काल पहल करके इन आंदोलनकारियों से वार्ता करके इनका हल करें। जो सवाल है वो जायज सवाल है। संविदा पर लोगों को जिस तरह से बहाली हो रही है, स्थायी काम के लिए स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए और सरकार जिस तरह से नीतियां बना रही है, काम स्थायी है लेकिन बहाली अस्थायी है, संविदा पर है। ये कुल मिलाकर के लोगों का शोषण हो रहा है। आप आवास सहायक को जिस तरह से पंचायतों में जिस तरह से जा रहे हैं, ना आप कोई यात्रा भत्ता देते हैं, ना परिवहन भत्ता देते हैं, लोग किसी तरह से जा करके ना आप उनको यहाँ तक कि पहचान पत्र नहीं दे रहे हैं। आप इनके जायज मांगों को मतलब कहिए कि एक पूरा जीवन लगा रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, उसको कई तरह के कामों को साथ जियो टैक्स से लेकर के तमाम तरह के काम करने होते हैं पंचायतों में, और इसमें जिस तरह का मामला है तो इसलिए इनको तो सबसे पहले जो इनकी मांगे हैं उनको हम लोग पूरी मजबूती के साथ भाकपा माले, हमारा जो कर्मचारी संगठन है, महासंघ की ओर से हम लोग अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं और पक्ष में हैं कि इन तमाम मांगों पर जो उनकी जो जेन्युइन मांगे हैं, तमाम मांगे जायज हैं। और ये जो इन लोगों का डिमांड है कि 30,000 से मतलब आवास सहायक को, पर्यवेक्षक को 50,000, जो भी मतलब इनका। अपना परिचय दे दो। अभिषेक कुमार, भाकपा माले राज्य कमेटी। बिहार के दरभंगा पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला किया। साथ ही इंदिरा गांधी शासनकाल में देश में आपातकाल लगाए जाने पर कांग्रेस को देश से माफी मांगने की मांग की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपातकाल के बहाने कांग्रेस को लोकतंत्र का हत्यारा बताते कहा कि कांग्रेस और राजद आज संविधान को अपने पॉकेट में रखती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संविधान को अपने हृदय में रखते हैं। यही बड़ा अंतर है। साथ ही कांग्रेस को लोकतंत्र का हत्यारा बताते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस ने तानाशाह करते लाठी गोली के दम पर सरकार चलाई, तब एक नारा दिया गया, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। इसके अलावा नित्यानंद राय ने राजद पर कांग्रेस के गठबंधन पर भी आपातकाल को जोर हमला किया और आपातकाल के दौरान मीसा कानून का जिक्र करते कहा कि लालू जी भी शायद अपनी बेटी का नाम आपातकाल को याद करते मीशा रखा था। नित्यानंद राय ने लालू की बेटी मीशा भारती से निवेदन करते कहा कि आपातकाल के समय जयप्रकाश आंदोलन में कांग्रेस को मिटाने की शपथ खाने वाले लालू यादव आज जयप्रकाश का साथ छोड़ कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। उन्होंने मीसा भारती को अपनी बहन बताते कहा कि मीसा अपने पिता लालू यादव को आपातकाल की याद जरूर दिलाए। कांग्रेस से हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी, उसके लिए आप माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगे
कांग्रेस की सरकार हमेशा लाठी और गोलियों के बदौलत चलाती रही। कांग्रेस तानाशाह और परिवारवाद का प्रतीक है। जब आपातकाल के दौरान मीसा जैसे कानून को लागू कर घोर अपराध कांग्रेस और इंदिरा जी ने किया, निर्दोष लोग पर जिन पर मुकदमा नहीं था उन पर भी कार्रवाई की गई थी। कहा क्या गया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और वह क्या था, यह नारा कांग्रेसियों के द्वारा जो दिया गया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यह अहंकार का, घमंड का और संविधान को मजाक उड़ाने की कार्रवाई थी। आज जो लोग अपने पॉकेट में संविधान को लेकर घूमते हैं, वह वैसे लोग जो आज धोखा और देकर अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन हम याद कराना चाहेंगे कि आप नाटक कर रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन संविधान की भावनाओं पर हमेशा आपने कुठाराघात किया है। लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में चुनी, सदन के पहले दिन ही जब वह सदन में प्रवेश किए तो लोकतंत्र की मंदिर सदन के सीढ़ी पर उन्होंने माथा टेका और फिर संविधान को अपने माथों से लगाया। आज संविधान प्रधानमंत्री जी के हृदय में है। कांग्रेस नाटक कर रही है। विपक्ष और कांग्रेसी आरजेडी के पॉकेट में संविधान की प्रतियां रहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के हृदय में संविधान है, संविधान की भावना है। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। बहन मीसा लालू जी की पुत्री हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। बहन मीसा से भी हम आग्रह करेंगे कि लालू जी ने तो जयप्रकाश नारायण जी को ही धोखा दे दिया। कांग्रेस की गोद में जाकर आरजेडी बैठ गई, लालू जी बैठ गए। बहन मीसा, नाम शायद आपका मीसा, उस मीसा को याद कर, उस आपातकाल को याद कर ही रखा गया था। एक भाई आपसे आग्रह कर रहा है कि आप अपने पिताजी को, श्रीमान लालू जी को, वह मीसा कानून और उस आपातकाल को याद कराइए जो लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। वही जयप्रकाश नारायण के सामने सब लोग शपथ लिए थे कांग्रेस को मिटाने का, और आप कांग्रेस की ही गोद में जाकर जा बैठे। तो आपसे विनती है, अपने पिताजी को आपातकाल और मीसा कानून को जरूर याद कराइए। इंदिरा गांधी की सरकार में देश में लगे आपातकाल के बहाने बीजेपी लगातार न सिर्फ कांग्रेस पर हमला पर है, बल्कि 50 वर्ष पहले देश में लगे आपातकाल पर एक विशेष मुहिम छेड़ पूरे देश भर में आपातकाल के बहाने कांग्रेस को लोकतंत्र और संविधान का हत्यारा बता लगातार एक के बाद एक हमला कर रही है। बीजेपी के इस कार्यक्रम से कांग्रेस लगातार परेशान है। बिहार चुनावी वर्ष में है, ऐसे में बिहार में बीजेपी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर काफी आक्रामक है। इसी कड़ी में दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हरि सहनी ने भी आपातकाल के बहाने कांग्रेस पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि उन्होंने तो लोगों को सलाह देते वे यहाँ तक कहा कि साइंस पढ़ने से नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी जैसे मिलती है, वैसे ही इतिहास पढ़ने से हमारा
बीता अतीत पता चलता है। हमारे देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी साइंस से मिलती है, तो हमारे देश और देशवासियों को के साथ क्या हुआ था यह हमें इतिहास से पता चलता है। और इतिहास से ही हमें पता चला कि 50 वर्ष पहले जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो कैसे संविधान को रौंद कर देश में आपातकाल लगाया गया था, देशवासियों पर जुल्म किए गए थे, देश में तानाशाही की सरकार थी। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी ये अपनी पार्टी और खुद को पहले संभाले। बिहार एनडीए की सरकार में विकास की राह पर चल दिया है, अब पीछे मुड़ने वाला नहीं है। आज आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो लगाया गया था उसका 50 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी जनमानस में ये विषय को रखते हैं कि कहते हैं कि साइंस पढ़ना जरूरी इसलिए है कि नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर हम दुनिया में भारत को अव्वल स्थान पर स्थापित कर सके, इसलिए साइंस पढ़ना जरूरी है। लेकिन इतिहास पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ते हैं तब तक देश में किनके द्वारा किन किन कार्यकाल में देश पर अत्याचार होता रहा, देश के साथ अन्याय होता रहा, संविधान के साथ अन्याय होता रहा, ये जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। आज पूरे 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी यह कार्यक्रम रखने का जगह जगह काम करते ताकि देश के आम आवाम ये जान सके कि इस देश के साथ क्या हुआ था और हमें कैसे सावधानी पूर्वक देश को संभाल कर रखना है। इसलिए पार्टी ये कार्यक्रम करती है। इसलिए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के जनता को इसके लिए आगाह करने का काम करते हैं कि आप सजग रहें। बिहार में सर इस वर्ष चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है आपको इससे फायदे मिलेंगे? पहला, दूसरा ये कि जो है पहले तेजस्वी यादव, अब प्रशांत किशोर ये बातें कर रहे हैं कि चुनाव के बाद बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी का ये एजेंडा है, क्या कहेंगे? पूरे बिहार के मतदाता कहते हैं कि परिवारवाद क्यों, फिक्स है क्यों, ये बात पर वो ध्यान नहीं देते हैं तेजस्वी जी। और एनडीए, वो एनडीए जो बिहार को जंगल राज से मंगल राज के ओर आगे बढ़ाया, आज बिहार में लोग जिधर जाते हैं उधर चमचम सड़क, चमचम बिजली दिखाई देता है। वो जो एनडीए लाया और उसको वो बताते हैं ऐसा कर रहे हैं वैसा, वो अपने आप को संभाले, बिहार आगे बढ़ रहा है। दरभंगा की पावन भूमि बाजार समिति प्रांगण एक ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बना जब समाजवादी चिंतन के स्तंभ लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के संवाहक पूर्व सांसद एवं नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का जनसलाप के साथ वरिष्ठ राजनीति नेता और समाज सेवी प्रेमचंद यादव ने गरीब गुरुओं के उपस्थिति में सादगीपूर्ण अंदाज में स्वागत मिथिला के परंपरा पाक चादर से किया। इस दौरान मंगनी लाल मंडल ने एक पंचर की दुकान पर ठहरकर स्थानीय मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बिहार के मतदाताओं के अधिकारों पर हो रहे केंद्र सरकार के हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम तो वहाँ अंदर घुसे तो हम उधर वो फोन की